नमस्कार बच्चों। आज का विषय है वचन प्रकरण। वचन यानी कि संख्या या जिसे नंबर्स भी कहते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं वचन की परिभाषा। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण के जिस रूप से संख्या का पता चलता है उसे वचन कहते हैं। जैसे कोई भी संज्ञा हो या सर्वनाम हो, वो संख्या में कितने हैं, एक हैं, दो हैं, एक हैं या अनेक हैं, तो उसी को हम वचन कहते हैं। हिंदी भाषा में जैसा कि आप जानते हैं दो प्रकार के वचन होते हैं, एक वचन और बहुवचन। लेकिन संस्कृत भाषा में दो न होकर वचन तीन प्रकार के होते हैं। तो आइए देखते हैं उनके नाम। तो वचनस्य प्रकाराः यानी कि वचन के प्रकार, और ये हैं तीन प्रकार के वचन हैं संस्कृत भाषा में, एक वचनम, द्विवचनम और बहुवचनम। तो इन्हीं के बारे में जानेंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हमने अभी ऊपर परिभाषा में देखा था कि कोई भी संज्ञा हो या सर्वनाम हो या विशेषण हो या क्रिया हो, अगर उसमें ये पता लगता है हमें कि वो नंबर्स में या संख्या में कितने हैं, तो उसी को हम वचन कहते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं संज्ञा शब्दों की। संज्ञा शब्द वे शब्द होते हैं जो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान और भाव के नाम को बताते हैं। तो जितने भी नाम शब्द हैं वे संज्ञा शब्द हैं, चाहे वो किसी व्यक्ति का नाम हो या फिर किसी वस्तु का नाम हो। तो जैसा कि आप जानते हैं कि जो व्यक्ति है या जो प्राणी है वो पुल्लिंग भी हो सकता है, वो स्त्रीलिंग भी हो सकता है, और जो वो वस्तु है वो नपुंसकलिंग में भी हो सकती है। तो हम इन तीनों के आधार पर ही देखेंगे कि वचन में क्या परिवर्तन आता है या किस प्रकार से वचन के अनुसार उसका रूप परिवर्तित होता है। तो सबसे पहले संज्ञा शब्द पुल्लिंग लेते हैं। पुल्लिंग यानी कि जिससे पुरुष जाति का बोध होता है। तो ऐसा शब्द है जैसे कि बालक। अगर मैं कहूँ कि एक बालक या एक लड़का, तो वहाँ पर हम उसके लिए लिखेंगे बालकः। वहाँ पर संस्कृत भाषा में उसके लिए हम लिखेंगे बालकः। और अगर वो द्विवचन है यानी कि अगर वो दो हैं, अगर एक लड़का है तो हम लिखेंगे बालकः, अगर दो लड़के हैं तो हम लिखेंगे बालकौ, और अगर दो से भी ज़्यादा हैं तो हम लिखेंगे बालकाः। तो इस प्रकार से आपने देखा कि संस्कृत भाषा में एक बालक, दो बालक और अनेक बालक, इस तरह से हमने तीन प्रकार से वचन का रूप जाना। अब अगला है स्त्रीलिंग रूप। स्त्रीलिंग शब्द जैसे कि मैंने शब्द लिया है बालिका। तो बालिका अगर एक वचन में है, एक बालिका है, तो हम लिखेंगे बालिका। अगर दो बालिकाएं हैं, दो लड़कियां हैं, तो हम लिखेंगे बालिके। और बहुवचन में हो जाएगा बालिकाः। इसके बाद नपुंसक लिंग रूप। अगर कोई ऐसा नपुंसक लिंग में कोई ऐसा शब्द है जो कि नपुंसक लिंग में है, तो जैसे कि मैंने इसका उदाहरण लिया, कोई भी निर्जीव वस्तु या कोई भी चीज़ जो अधिकतर हम नपुंसक लिंग में रखते हैं, जैसे कि पुस्तक। तो पुस्तक अगर एक है, किताब एक है, तो हम लिखेंगे पुस्तकम। दो हैं तो हम लिखेंगे पुस्तके, और अगर दो से भी ज़्यादा है तो वहाँ पर शब्द आएगा पुस्तकानि। तो इस प्रकार से आपने देखा संज्ञा शब्द जिसमें हमने बालक का भी रूप लिया, बालिका का भी लिया और नपुंसकलिंग शब्द रूप भी लिया, किस प्रकार से वचन के आधार पर परिवर्तन आया और अलग अलग वचन में क्या नाम हुआ। अब हम चलते हैं सर्वनाम में। तो सबसे पहले सर्वनाम रूपों में भी आप देखेंगे कि वो शब्द सर्वनाम होते हैं जो संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। जैसे अगर किसी लड़की की ही बात करें, अगर हम वह या वो या इसे, उसे, मैं, हम, आप, इस तरह से बात करें तो वो सर्वनाम शब्द होते हैं। तो संस्कृत भाषा में सर्वनाम शब्दों को भी लिंगों के आधार पर रखा जाता है, जबकि हिंदी भाषा में ऐसा नहीं होता। हिंदी भाषा में लिंग भेद सर्वनाम शब्दों में नहीं होता, लेकिन संस्कृत भाषा में होता है। तो सबसे पहले सर्वनाम शब्द हम जैसे कि वह, जैसे मैंने हिंदी में वह लिया जिसको हम संस्कृत में बोलते हैं सह। अगर सह किसी बालक को संबोधित करता है, किसी पुरुष जाति के व्यक्ति को संबोधित करता है, तो उसके लिए शब्द आता है सह, और वो सह का मतलब है वह एक। अगर वो कोई एक है, अगर वो दो हैं, सह माने होता है वह कोई एक, और अगर वो दो हैं सह तौ, तो शब्द आएगा तौ। इसका अर्थ है वे दोनों, इसका अर्थ होगा वे दोनों। यानी कि अगर वो दो हैं और हम उसके लिए प्रयोग कर रहे हैं कि वह, तो आएगा तौ वे दोनों। अगर वो दो से भी ज़्यादा है तो आएगा ते, और इसका मतलब है वे
सब। तो इस तरह से एक वचन, द्विवचन और बहुवचन शब्दों का प्रयोग होगा वह शब्द के लिए, यानी कि सह के लिए। अगर वह स्त्रीलिंग में है, ये तो थी पुल्लिंग की बात कि अगर जिसको हम संबोधित कर रहे हैं वो पुरुष जाति का है। अगर वो स्त्री जाति की है तो हम उसके लिए शब्द यूज करेंगे, सर्वनाम शब्द, वो होगा सा, और इसका अर्थ भी है वह। और सा, ते, वे दोनों, और अगर वो ज्यादा है तो ताह, यानी कि वे सब, सा, ते, ताह। तो ये आया स्त्रीलिंग के लिए। और नपुंसक लिंग में अगर कोई और चीज़ है जो कि नपुंसक लिंग में आती है तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं तत्। तत् का मतलब है वह एक, कोई एक चीज़। और तत् अगर दो हैं तो हम लिखेंगे ते, और अगर दो से भी ज़्यादा हैं तो वहाँ पर आएगा शब्द तानी। अर्थ वही रहेगा। जैसे कि हमने बोला कि एक पुस्तक, दो पुस्तक, जैसे कि हम बोल रहे हैं वह पुस्तक, वह दो पुस्तक और वह ज़्यादा, तो तत्, ते, तानी इस तरह से शब्द सर्वनाम रूप चलेंगे। अब हम बात करते हैं क्रिया शब्दों की, कि क्रिया शब्दों में वचन का क्या प्रभाव पड़ता है और किस प्रकार से वचन परिवर्तित होते हैं, शब्द परिवर्तित होते हैं एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में। क्रिया यानी कि धातु, क्रिया का अर्थ होता है कार्य का होना या करना। ठीक है, कोई भी संज्ञा है या सर्वनाम है, कोई ना कोई कार्य जरूर होता है वहाँ पे, तो हम उसको क्रिया में रखते हैं। तो क्रिया के सामने मैंने लिखा है तीनों लिंगों में, यानी कि जब हम क्रिया शब्दों का प्रयोग करते हैं तो वहाँ पर लिंग भेद नहीं होता, यानी कि पुल्लिंग के लिए भी, स्त्रीलिंग के लिए भी और नपुंसक लिंग के लिए भी क्रिया शब्द एक ही रहते हैं, अलग नहीं होते। अगर काम करने वाला कोई पुरुष है या कोई स्त्री है या फिर कोई और है तो तीनों के लिए ही एक ही शब्द आएगा। जैसे कि अगर मैं एग्जाम्पल लेती हूँ, पठ, पठ, पठ यानी कि पढ़ना। हमने ऊपर देखा था कि बालक हमने लिया था, तो बालक पढ़ता है, तो क्रिया शब्द अगर एक है, बालक एक है, तो वहाँ पर आएगा पठती, पठती आएगा शब्द। अगर एक बालक पढ़ता है, अगर दो बालक पढ़ते हैं, बालकः की जगह बालकौ है, तो इसका मतलब दो बालक पढ़ते हैं, तो क्रिया शब्द आएगा पठतः, पठति, पठतः। अगर दो से भी ज़्यादा बालक पढ़ते हैं, बालकाः शब्द है, तो क्रिया रूप चेंज होकर बन जाएगा पठन्ति। तो ये हो गया पठति, पठतः, पठन्ति। ये आपका पुल्लिंग में भी आएगा और स्त्रीलिंग के लिए भी यही आएगा, क्योंकि मैंने लिखा है कि लिंग भेद क्रिया शब्दों में नहीं होता। तो चाहे पुल्लिंग हो, चाहे वो स्त्रीलिंग हो, चाहे वो कोई और हो, नपुंसक लिंग हो, आपका जो क्रिया शब्द है वो यही रहेगा। आपकी जो क्रिया रूप है उसमें परिवर्तन नहीं होता, लिंग के आधार पे, वचन के आधार पे होगा, लेकिन लिंग के आधार पे कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो इस प्रकार हमने देखा कि वचन का क्या अर्थ है, वचन की क्या परिभाषा है, वचन के कितने रूप होते हैं। वचन के 3 प्रकार होते हैं संस्कृत भाषा में, एक वचनम, द्विवचनम और बहुवचनम, जो कि थोड़ा अलग है क्योंकि हिंदी भाषा में केवल 2 ही वचन होते हैं, अंग्रेजी में भी 2 ही होते हैं, लेकिन संस्कृत भाषा में 3 वचनों का प्रयोग किया जाता है। और उसके आधार पर किस तरह से हमारे संज्ञा, सर्वनाम और क्रिया शब्दों में परिवर्तन आता है वो हमने देखा।